दोस्तों हर बार की तरह ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी कर दिया गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब ये होता है कि किस देशों में कितनी ज़्यादा भुखमरी है। इसके लिए 127 देशों की सूची जारी की गई और उसमें भारत का स्थान 105वां है। इसका मतलब ये है कि केवल 22 देश ही ऐसे हैं जो भारत से ज़्यादा भुखमरी से पीड़ित हैं और 104 देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति भारत से अच्छी है। तो दोस्तों अभी सवाल उठता है कि कौन सा देश भुखमरी का कितना शिकार है, ये कौन सी क्राइटेरिया से तय करे, क्या क्या चीज देखते होंगे। तो इसके लिए 4 चीज देखते हैं। पहली चीज कि अल्प पोषण किस देश में सबसे ज्यादा है, मतलब किस देश में लोग कैलोरी का उपयोग सबसे कम करते हैं। और दूसरा क्राइटेरिया है कि बाल भुखमरी की संख्या किन देशों में ज्यादा है। बाल भुखमरी का मतलब होता है 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जो कुपोषण के शिकार हैं। और तीसरा क्राइटेरिया होता है बाल बदहाली, मतलब बच्चों की स्थिति खराब, स्थिति कैसी खराब है, अच्छी है, या बच्चों की कितनी ज़्यादा खराब है। ये तीसरा क्राइटेरिया होता है बाल बदहाली का। और चौथा क्राइटेरिया होता है बाल मृत्यु दर, मतलब किस देश में बच्चों की मृत्यु सबसे ज़्यादा हो रही है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु सबसे ज़्यादा हो रही है। ये 4 क्राइटेरिया के आधार पर तय करते हैं कि कौन सा देश कितना ज़्यादा भुखमरी का शिकार है। तो अभी तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भारत की स्थिति क्या है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी जो रैंकिंग आई है यूनाइटेड स्टेट की आई है, जिसे अमेरिका के नाम से जानते हैं, फिर चाइना की, ब्राजील की स्थिति सबसे अच्छी आई है। और भारत का जो पॉइंट मिला है 27.3 मिला है। आप लोगों को बता दूं 0 पॉइंट होता है सबसे अच्छी स्थिति के लिए, मतलब कोई भुखमरी नहीं है, और 100 पॉइंट का मतलब होता है एकदम एक्सट्रीम भुखमरी। तो हंगर की कैटेगरी को भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है लो हंगर लेवल, दूसरा है मॉडरेट लेवल, तीसरा है अलार्मिंग लेवल, और चौथा है सीरियस हंगर लेवल। तो इसमें सबसे अच्छी स्थिति अमेरिका की है, चाइना की है, ब्राजील सहित कई कंट्रियों की है, और सबसे खराब स्थिति भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब की है। दोस्तों इसमें चौंकाने वाली बात है कि जो भारत का जो हंगर लेवल है वो सीरियस हंगर लेवल में दिया गया है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो हंगर लेवल है वो अलार्मिंग है, मतलब भारत से अच्छी वाले लेवल में है। और आगे आपको बता रहा हूँ, नेपाल का तो समझ में आता है, बांग्लादेश को मॉडरेट हंगर लेवल में डाला गया, मतलब बांग्लादेश की स्थिति जस्ट सबसे अच्छे लेवल अमेरिका, चाइना और ब्राजील के जस्ट बाद है। तो अब ये रिपोर्ट तैयार करते हो किस किस से पूछा, रिपोर्ट तैयार करने वाला यहाँ आया या नहीं आया, या फोन पर ही बात कर लिया, ये समझ में नहीं आता है। दोस्तों ये बात गले से नहीं उतरती कि भारत जैसा देश जो कोरोना के समय अफराद अनाज बांटा है, अफराद दवाइयाँ बांटा है, ब्राजील जिसकी स्थिति सबसे अच्छी बता रहे हैं, ब्राजील में दवाइयों का कितना खेप भेजा है। दोस्तों मैं आप लोग से बात करता हूँ कि कोई भी आदमी गरीब तब माना जाएगा जब उसके पास खाने के पैसे न हो, या गरीब तब माना जाएगा जब वो दवाई आसानी से बांट सकता हो। दवा मांगा कि खाना। इन लोग बोल रहे हैं कि भारत में भुखमरी छाई हुई है, खाने के लिए पैसा नहीं है, और भारत कोरोना के समय पूरा दुनिया देखा है कितने देशों में इंजेक्शन बांटा है, और इंजेक्शन कितनी महंगी होती है वो तो सब जानते हैं। एक इंजेक्शन का जो दवा है वो कितने लोगों के खाने के बराबर उसका कीमत होगा, ये सब जानते हैं। लेकिन भारत मुफ्त में सब देशों में भेजा है भाई, सप्लाई किया है। अभी जब भी किसी देश में मुसीबत आती है, अच्छे बड़े बड़े देश में, तो भारत वहाँ पर खान पान सब भेजता है। तो किस तरीके से भेजते हो भाई। अभी नवरात्रि का सीजन चल रहा है, एक बार जाकर देख लो, हर जगह इतने खाने पीने पर्याप्त है कि लोगों को पेट में जगह नहीं बच रहा है, इतना ज़्यादा खाना है यहाँ पर। अब कहीं आप लोग ये तो नहीं कह रहे हो कि भारत के लोग आस्थावान होते हैं और उपवास रखते हैं, अब वहाँ तुम आ गए, आप क्या भूखे हुए खाना खाए हो। नहीं, मैं तो अब भूखा हूँ, उपवास हूँ, भूख लग रही, हाँ भूख तो लग रही लेकिन उपवास हूँ। अब तुम उपवास का मीनिंग नहीं समझे। किसी को कोई भी अंग्रेज या विदेशियों को भेज दिए हो सर्वे के लिए, और वो भूख का मतलब बस उसको बता दिए हो कि हंगरी होता है, हंगर पर्सन होता है, और हंगरी पर्सन होता है, और उपवास का मतलब नहीं समझा है, और वो जाकर बोल दिया बहुत सारे लोग अक्सर भूखे ही रहते हैं, भूखमरी का शिकार में डाल दो। कहीं ये तो नहीं है। अरे स्थिति जब लोगों की खराब होती है तो लोग व्यवहार में लोगों को नहीं खिलाता। अभी भी आप किसी के दोस्त यार गांव, किसी भी दूर गांव के अंदर चल जाओ और बोलो कि यार कुछ खिला पिलाना, तो आपको बिना खाना खाए जाने नहीं देगा। अभी भी किसी को जाकर बोलो कि यार चल तो कुछ
खिला पिला तो आपको होटल में बैठा के खिला देगा। अभी सभी के पास इतने पैसे हैं। अभी मोदी सरकार का ये घोषणा है कि 2028 तक चावल फ्री मिलेगा गरीबी रेखा से नीचे वाले को, और नॉर्मल लोगों को, अमीर हो चाहे गरीब हो, 10 रुपये किलो चावल मिलेगा, और हर दिन की मजदूरी 900 रुपये से पार है। तो किस एंगल से गरीब बोल रहे हो? भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं पहुंच गई, किस तरीके से करते हो? और दूसरी चीज है, तुम भारत को सबसे ज्यादा खराब वाले लेवल में डालते हो, सीरियस हंगर लेवल वाले में डालते हो, और पाकिस्तान को अलार्मिंग बस में डालते हो, बांग्लादेश को अलार्मिंग लेवल में डालते हो, जो कि पूरा देश देखा है इन लोगों का हाल क्या है। बांग्लादेश भारत के सामने हर बात के लिए हाथ फैलाता है, अब भी फिर मदद मांगा। यार भूखमरी वाला देश के सामने कोई हाथ फैलाएगा कि जो भूखमरी से अच्छी स्थिति में सामने हाथ फैलाएगा? नेपाल को बोलते हो कि वहां की स्थिति केवल अच्छे से थोड़ा सा कम खराब है। श्रीलंका में पेट्रोल पंप की लाइनें नहीं खट रही थी, लोगों को खाने पीने की दिक्कत तक आ गई थी, सब देखे हैं, और उसको बोलते हो नहीं, उसकी स्थिति तो बस जस्ट अमेरिका के बाद उसी की अच्छी स्थिति है। और भारत का आप स्थिति एकदम सबसे एकदम बेकार भूखे लोगों में डाल दिए हो। कहां से लाते हो सर्वे यार? मैं तो देखता हूं घूम घूम के, मुझे भूखे लोग नहीं दिखते। हाँ, तुम जो ये वाला पॉइंट उठाए होगे ना, अल्पोषण वाला, ये हो सकता है क्योंकि भारत के लोग चटपटा खाते रहते हैं, चटपटा खाने की आदत है, और चटपटा खाने की वजह से कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। कुपोषण का शिकार दोस्तों, प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है। और जब कोई आदमी रेगुलर बेस खाना नहीं खाता, प्रोटीन खाना नहीं खाता, जैसे बाहर का चटर पटर में खा अपना पेट भर लेता है, तो उसको प्रोटीन की कमी हो सकती है, जहाँ कुपोषण का शिकार हो सकता है। लेकिन ये भूखमरी कैसा है यार? एक शौक से खाना ना खाना और एक मजबूरी में खाना ना खाना, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो भूखमरी का मतलब ये होता है कि मजबूरी में खाना नहीं खाना, तो कम से कम वो रिपोर्ट का नाम ही चेंज कर देते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो शुरू से ही भारत को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते थे, अब उनकी आंखों में खटकता है कि कैसे भारत 5वां अर्थव्यवस्था बन गया। उन मंदबुद्धियों को जो सर्वे करते हैं, ये नहीं पता है कि भारत कोरोना के समय क्या क्या लोग अलग अलग देशों में सामान भेजा है, कितनी ज़्यादा राहत सामग्री भेजी है। और सबसे बड़ा चीज़ मुझे ये जलन ही दिखता है, भारत का बढ़ता स्वरूप से लोगों को दिक्कत दिखता है, लेकिन अब कहीं और तो ये जता नहीं सकते, तो इसी में डाल दो लॉज करी या इन लॉज करी। और दूसरी बात, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, और बाकी जिन देशों का ये सर्वे पेश कर रहे हैं उनकी जनसंख्या कम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तो जैसे तैसे किए, और सीधे जनसंख्या जब ज़्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है जो निकलेंगे ज़्यादा निकलेंगे, कहीं डायरेक्ट उससे भी तो कंपेयर नहीं कर दिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो का फाइनल सार भी यही है, मेरे वीडियो का निचोड़ भी यही है कि ये आंकड़े दुखद से ज़्यादा आश्चर्यजनक है, सोचने विचारने योग्य है, और ये आंकड़े कहीं ना कहीं भारत को विश्व के सामने कम दिखाने के या बदनाम करने के लिए जारी किए गए आंकड़े हैं, पूरी तरह से मत्सरता का शिकार हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।